नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों को हल करेंगे और उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इसके लिए हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का एक पहला प्रश्न है। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो शब्दों के माध्यम से प्रश्न होते हैं उन्हें हम शाब्दिक प्रश्न या व्यावहारिक प्रश्न या इबारती प्रश्न भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, दो संख्याओं को मान लेते हैं। तो पहले का हल है, माना दो संख्याएं x और y, साथ में आप देखिए अंतर है। तो अंतर इसका मतलब एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी होगी। तो इनमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसको हम मानते चलते हैं। तथा x बड़ा है किससे, y, ये हमने मान लिया। तब प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त क्या कहता है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से देखिए, योग नहीं, जोड़ नहीं, अंतर है। तो किसका किसका अंतर, x और y का। तो x माइनस y बराबर कितना हो गया, 26। ये आ गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या है, x जो है y की 3 गुनी है। x बराबर कितना, y की 3 गुनी। इसका मतलब हुआ x बराबर 3y। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में आप जानते हैं, एक चर को हम दूसरे चर के पदों में रखते हैं। हमारा समीकरण 2 पहले से ही इस प्रकार से है कि यहाँ x जो है y के पदों में। तो समीकरण 2 से हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दें। यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात एक ही है। जहां x है वहां हम रख देंगे कितना, 3y। इसमें रख दीजिए आप। तो x के स्थान पर हो जाएगा 3y, फिर माइनस y बड़ा हो जाएगा कितना, 26। ये हमने रख दिया। जहां x था 3y, अब इसको सॉल्व कर लें तो 3y में y निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा कितना, 26। आगे आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 26/2, 2 एक कम और यहाँ 2 एक कम, 2 3 6। ये हो गया y का मान आ गया कितना, 13। y का मान मिल गया है। y का मान अब कहाँ रखते हैं, हमें x का मान चाहिए, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। आइए हम समीकरण 2 में रखते हैं, इसमें सरल पड़ेगा। अब y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 3y है। तो 3y, y का मतलब कितना, 13। यहाँ जाएगा 13। x बराबर मिल गया कितना, 13। इस प्रकार से दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, एक 39 है, दूसरी 13 है। तो आंसर लिखते हैं, अतः
वे संख्याएं 39 और क्या है 13। इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से हल होता है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 अंश है और ये कोण 120 अंश है, तो दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कोण का ए संपूरक है और इस कोण का ए संपूरक है। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन दोनों कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न 2 को चालू करते हैं। तो मान लीजिए माना दो संपूरक कोणों में से, ध्यान से देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है। माना दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x और छोटा कोण कितना है y। मान लिया माना दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण x और छोटा कोण कितना है y है। तब पहली शर्त से, यहाँ शर्त तो एक ही दिख रही है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहली शर्त कह सकते हैं, पहली शर्त से x प्लस वाई बराबर कितना है 180 अंश। x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये कहाँ से हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर आप इसको मत दीजिए, यहीं पर आप लिख दीजिए, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। चूंकि दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना है 180 अंश। अतः तो दो संपूरक कोण कौन कौन है x और y है। अतः x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तर्क के साथ समीकरण बन गया। पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है यहाँ पर, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे में कुछ जोड़ेंगे तब ना बड़ा के बराबर होगा। लेकिन कितना बड़ा, जरा देखिए यहाँ 18 डिग्री अधिक है, यह जाएगा 18 डिग्री यानी अंश। तो बड़ा कोण का संकेत क्या है, यहाँ पर बड़ा कोण है x, छोटा कोण क्या है y और प्लस 18 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर ये आपका बना हुआ है, एक चर दूसरे चर के रूप में ऑलरेडी यानी पहले से ही लिखा हुआ है। इस समीकरण को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसी प्रकार का रखते हैं और इसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जाएगा अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो जहां x है वहां हम कितना रख देंगे y धन 18। तो क्या मिलेगा आपको, इसमें रखना है समीकरण 1 में, तो y धन 18 अंश धन, यहाँ देखिए y
हमने सिर्फ x के स्थान में रखा है y धन 18 अंश, और y समीकरण में पहले से ही है बराबर 180 अंश। y कितने y हो जाएंगे 2y हो जाएंगे, 2y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 18 अंश, घटा दें कितना आ जाएगा 162 अंश। तो 2y है तो y को 2 को उधर ले जाए, क्या हो जाएगा 162 अंश बटे हो जाएगा 2, काटिए 2 एक कम, 2 8 16, 2 एक कम, ये y बराबर आपको मिल गया कितने अंश 81 अंश। y का मान आप कहाँ रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। आइए समीकरण 1 में रखते हैं, ट्रांसफर करना पड़ेगा, समीकरण 2 ही रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, जहां y है वहां कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो x हो जाएगा y मीन्स 81 प्लस 18 अंश, तो x का मान कितना मिला, ये आ गया आपको 99 अंश। तो इस प्रकार से कोण हमें मिल गए हैं, कितने अंश हैं 99 अंश और 81 अंश। अतः संपूरक कोण 99 अंश और कितने अंश हैं 81 अंश है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 का 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां प्रश्न कहता है, इसको पहले बड़े ध्यान से इसको हम पढ़ लें। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, भिन्न में अंश और हर होता है, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 अंश में 2 हर में, तो जो भिन्न पहले वाली थी ओरिजिनल भिन्न है वो किसमें बदल जाती है 9/11। तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 हर में 3, तब वह भिन्न बदल कितनी बन जाती है, तब वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं भिन्न बटे के रूप में होती है, अर्थात इस प्रकार से होती है x/y, जहाँ x को हम बोलते हैं क्या अंश और y को बोलते हैं क्या हर। तो इस प्रकार से हमें जो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अंश और हर मानना है। तो मान लीजिए माना भिन्न का अंश x और हर y है, तब अभीष्ट भिन्न क्या होगी, तब अभीष्ट माने चाही गई भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर क्या होगी x/y। ये हमारा ओरिजिनल भिन्न है जिसकी हमें तलाश है। अब इसमें क्या परिवर्तन होता है, कह रहा कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी 9/11। तो प्रश्न की पहली शर्त से क्या है, अंश धन 2 बटे हर धन 2 बराबर कितना हो जाता है 9/11, यानी अंश में 2 जोड़ दें हर में 2 जोड़ दें। इसका मतलब x धन 2 बटे y धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 9/11। अब इसको हम सरल करके समीकरण बनाएंगे। तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 11 का गुणा हो जाएगा किसमें x धन 2 में, और 9 का गुणा हो जाएगा किसमें y धन 2 में। तिरछा गुणा होता है यानी ये बराबर किसी में बटा है, यहाँ बटा है, तो हर का गुणा अंश में होता है और अंश का गुणा हर में होता है। इस प्रकार से गुणा होता है, क्रिया का गुणा जिसको बोलते हैं। तो हो जाएगा 11x, 11 दूना 22, यहाँ हो जाएगा 9y, और यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18। y किधर ला दें, 11x माइनस 9y बराबर
18 माइनस 22। यहाँ पर क्या बना समीकरण आपका 11x माइनस 9y। 18 माइनस 22 बराबर हो जाएगा कितना -4। ये रहा समीकरण नंबर। आइए अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त लगाते हैं। अब क्या कर रहा है कि हर अंक और हर में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना भिन्न हो जाएगी किसके बराबर 5/6। तो यहाँ कहेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या जाएगा x धन 3/y धन 3 बराबर कितना हो जाता है 5/6। यही प्रश्न कह रहा है। पीछा गुणा कर दीजिए 6 का गुणा हो जाएगा तो x धन 3 बराबर हो जाएगा 5 का गुणा किसमें हो जाएगा गुणे का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं। यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो गुणा ही माना जाता है। ये हो जाएगा 6 का गुणा x में 6x 6 18 हो जाएगा 5y धन 5 दियाई 15। तो y वाले को इधर लाइए -5y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 18। ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर हो गया कितना -3। ये हो गया समीकरण नंबर। अब किस विधि से लगाना है इसको लगाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब तो आप जानते हैं, एक चर का मान हम दूसरे चर के पदों में रखेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को लिया जाए, इस समीकरण को देखिए, इसमें छोटी संख्याएं हैं, इसको हम पकड़ते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या जाएगा 6x बराबर 5y को धन ले जाएगा तो धन हो जाएगा -3। यहाँ x का मान हम y के पदों में लिखना चाह रहे हैं तो x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3/6। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये हमारा यहाँ पर x का मान y के पदों में लिख गया। अब क्या करें, समीकरण कहाँ से आया है 2 से आया है। x का मान जो आया है इस मान को अब हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही समीकरण 2 से ही x का मान तो प्राप्त किए हैं। इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां x है वहां आ जाएगा कितना, ये पूरा आ जाएगा कितना 5y माइनस 3/6। तो समीकरण 1 क्या है 11x। तो x बराबर 5y माइनस 3/6 ऋण 9y बराबर है -4। यहाँ पर अब गुणा कर दीजिए तो 11 × 5 = 55 -11 × 33/6 ऋण 9y बराबर -4। यहाँ पर मान लीजिए कि एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 नहीं है तो एक हम एलसीएम लेने के लिए बटे में 1 मान लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 6 और 1 का 6 आएगा। 6 का भाग 6 में कितना आएगा 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 55y माइनस 33 माइनस 1 का भाग 6 में तो 6 आएगा, 6 का गुणा इसमें 9 × 6 = 54 y बराबर हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 54y बराबर आ जाएगा 6 × 4 = 24 -24। 55y में 54y घटा दीजिए, कितना बचा 1y यानी y और -33 उधर ले जाए तो -24 धन कितना हो जाएगा 33। -24 धन 33 कितना हो जाएगा y बराबर 6 × 3 = 9। तो y का मान तो आ गया है कितना 9। अभी किसका मान चाहिए x का। तो y का मान कहाँ रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में, चाहे 3 में। 3 में रखते हैं। अब y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 × y बराबर 9 फिर -3 पूरा का बटा 6 तो 9 × 5 = 45 -3/6 45 में आप 3 घटा दीजिए 42/6 6 से काट दीजिए 6 × 6 = 42।
इस प्रकार से x का मान मिल गया कितना 7। x का मान 7 मिला और y का मान कितना मिला 9 मिला। अतः हमारा भिन्न क्या बनेगा, अतः अभिष्ट भिन्न क्या था x बटे y। x का मान कितना रखेंगे 7 और y का मान कितना है 9। इस प्रकार से हमारा भिन्न बना 7 बटे 9। क्या लिखना हम लिख सकते हैं, अतः भिन्न 7 बटे 9 होगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो 5वां प्रश्न है इस प्रकार से सॉल्व होता है।